पेशन गोई है। ज़बूर जो है 69 उसमें मैं आपको बताऊंगी, उसमें भी लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे खाने को त्रैन दिया, जब मुझे प्यास लगी मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने सिरका मुझे पिला दिया। इसी तरह यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया। यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह के हाथ पर छेदे गए और बहुत बड़ा भाला यीशु मसीह की पसली में लगाया गया। किनकी वजह से? क्यों यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ? इसकी वजह से कि आपका जो गुनाहों वाला प्याला यीशु मसीह ने पी लिया। गतसमनी में भी यीशु मसीह ने ये हवाला बयान किया, बाप अगर हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं चाहता, जैसे आपकी मर्जी बाप, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी ना पूरी हो। इसी तरह ये गुनाह का प्याला, इसमें बहुत दुनिया जहान का गंध होता है, पाप होते, गुनाह होते, बुत परस्ती होती है, सब कुछ ही होता है। इसलिए यीशु मसीह ने ये प्याला पी लिया, क्योंकि पिए बगैर ये प्याला टल नहीं सकता था। यीशु मसीह ने इसलिए ये प्याला पी लिया। मेरे और आपके पापों को यीशु मसीह ने धोकर पाक साफ कर दिया। यीशु मसीह आज भी कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। जब कोई उसको दुख देता है, यीशु मसीह को दुख देता है, दोबारा उसको सलीब पर चढ़ाता है। आज सोचने का वक़्त है कि हम यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर ना चढ़ाएं। आप एक बार ही तौबा कर लें। जो बार बार तौबा करते फिर गुनाह में जाते हैं, वो गुनाह का हमेशा के लिए गुलाम रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दे दिया है, हम ज़ाद हो चुके हैं, हम फिर क्यों गुलामी के जुए में जूझ जाते हैं, फिर हम दोबारा जाते हैं। मैं होसिया नबी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। होसिया नबी पर नबूवत हुई, होसिया नबी पर नबूवत हुई, तू बदी के अड्डे पर जा, वहाँ से अपनी बीवी को ब्याह ला। जब वो अपनी बीवी को ले आया तो साल हो गया, उसकी बीवी को खुदा ने बेटा दिया। वो फिर उसका नाम क्या है जी? झुमरा, झुमरा उसका नाम है। झुमरा को ब्याह लाया तो फिर 1 साल होता है तो झुमरा को खुदा बेटा देता है। झुमरा फिर चली जाती है बदी के अड्डे पर, फिर जाती है, फिर गुनाह में चली जाती है। इसी तरह ही फिर जाता है होसिया नबी, अपनी बीवी को साथ ले आता है, गुनाह से निकाल लाता है, फिर लाता है, उसकी फ़िक्र करता है। तो फिर 1 साल होता है तो उसके एक बेटी होती है। इसी तरह ही फिर वो झुमरा वापस जाती है बदी के अड्डे पर। फिर 1 साल होसिया नबी जाता है, उसको वापस ले आता है। अजीज़ों, ये वापस लाना, होसिया नबी को बार बार अपनी बीवी को अपने हाथ ले आना, उसमें औलाद पैदा करना होसिया नबी का बड़ा एक हौसला है कि बदकार बीवी के साथ होसिया नबी गुजारा करता है। इसी तरह फिर होसिया नबी ले आता है, फिर खुदा उसको बेटा देता है। फिर होसिया नबी जो तंग आ जाता है, कहता है कि मैं इसको बार बार बदी के अड्डे पे लेके बदी के अड्डे से जाता है, इसको वापस लेके आता हूँ, ये बाज नहीं आती। खुदा से बातचीत करता है होसिया नबी। फिर क्या होता है, खुदावन होसिया नबी को बता देता है कि आप इसको 1.5 जौ के साथ खरीद ले। 1.5 किलो जौ के साथ होसिया नबी ने अपनी बीवी को खरीद लिया। फिर क्या हो गया जी, वो अपने घर में रहने लगी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगी, इसलिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी होसिया नबी की तरह, जिसने अपनी बीवी को मूल खरीद लिया। औरत का मतलब होता है कि कलीसिया को मूल खरीद लिया। हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर लान तलान भी सहे, और उन कईयों ने नारे लगाए ये तो लानती है, और पतरस ने भी इनकार कर दिया, ये तो लानती, में से जानता नहीं हूँ। फिर काफ़ी लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर जुल्म लगाए और फिर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। हाँ, आज बचा अपने आप को, तूने औरों को बचाया, अपने आप क्यों नहीं बचाता? यीशु खामोश रहा। यीशु मसीह की तफ्सीश पूरी हुई। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्यासा आज भी आपके गुनाहों का है। जब कोई गुनाह में फंस जाता है, यीशु मसीह अपने खादम को भेजता है। जिस तरह होसिया नबी जाता है बदी के अड्डे पर अपनी दुल्हन को लेने, अपनी बीवी को लेने, इसी तरह हमारा खुदा यीशु मसीह भी हमारे पास बार बार आता है। हमारे खादम पास्टर हुरून के वसीला से और कदीम नबियों के वसीला से हमारे खुदा यीशु मसीह हमारे साथ बातचीत करते हैं। इसी तरह ही खुदा यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी तरह खुदा के काम को अंजाम दिया। मैं इसी तरह ही गीत में से बहुत अच्छा कुछ सीखा।
सब कुछ पूरा होया, यीशु ने पकारिया, जान का चढ़ावा अगे बाप दे गुजारिया। अज वक्त है कि हम भी अपनी जान का फिदिया दें। यीशु मसीह की तरह उसने अपनी जान का फिदिया दे के हम सब को मूल खरीद लिया। हम मूल खरीदे गए, हम कीमत वाले हैं, हम बेकीमती नहीं हैं। हम अपने आप को कभी बोझदिल ना समझें कि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है। वो हमारे दिल में हमारे साथ रात दिन खाना खाता है, रहता है। फिर यीशु मसीह कहता है, कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता। आज वक्त है कि यीशु मसीह दा इकरार करने से शर्माना नहीं, डरना नहीं, झिझकना नहीं है यीशु मसीह के इकरार से। यीशु मसीह कहता है कि तुम तो फ़िक्र उठा ले जाते हो, मैं तुम्हारा फ़िक्र उठा ले जाता हूँ। यीशु मसीह हमारे फ़िक्रों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने हमारी फ़िक्रों को, सोचो विचारों को, हमारे गुनाहों को उठा लिया, हम सबको याद कर लिया। इसी तरह हम ज़ात की ये कौम है, हम शाही कायनों का फ़िरका है। शाही कायन जो फ़िरका कौम है वो बुलंदी को जाती है, वो ज़मीन की चीज़ों को नहीं देखती है, वो समान की चीज़ों को देखती है। जहाँ यूहन्ना बयान करता है, मैं देख रहा था खुदा दे दाएं हाथ बड़ा जिबा किया हुआ, क्योंकि वो बड़ा जो जिबा किया वो खुदा के दाहिने हाथ में है, खड़ा है। उसकी 7 आँखें हैं, उसके 7 सींग हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो कुल ज़मीन पर भेजी गई हैं। ये तमाम जो खुदा यहोवा पाक खुदा ने हमारी खातर जे कर दिया, इसलिए यीशु मसीह ने सर झुकाकर जान दे दी। फिर उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्यासे के ऊपर आज आपने सीखना है कि यीशु आप सब के गुनाहों का प्यासा है, आप सबको आज़ाद करना चाहता है। आज भी आपकी फ़िक्र में है। आज आप सोचें, फैसला करें कि हम सब ने यीशु मसीह के होकर ही रहना है। निजात सिर्फ यीशु मसीह में है, किसी के साथ भी निजात नहीं है। यीशु मसीह को जान देने का भी इख्तियार है, जान लेने का भी इख्तियार है। मैं सूबेदार की थोड़े से गवाही देना चाहती हूँ, जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया, लान तान करवाया और सामने खड़े रहे। फिर सूबेदार ने गवाही दे दी कि ये खुदा का बेटा है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत फरमाए। खुदावंद ताड़े साथ होवे। यीशु मसीह की इस बात के ऊपर आप सब ने गौर करनी है कि उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ।